नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7 सच की तह तक। रविवार को पनकी मंदिर प्रकरण में एक नया मोड़ आया। अब पनकी के महंत कृष्णदास जी महाराज के साथ सभी धर्मगुरु व आम जनमानस जुड़ गया है। अब आम जनमानस ने शासन प्रशासन एवं धर्मगुरुओं से मांग की है कि पनकी मंदिर ट्रस्ट से जितेंद्र दास को बाहर किया जाए तथा पनकी मंदिर प्रांगण से भी उनको बाहर किया जाए। जितेंद्र द्वारा मंदिर के दान पात्र से पैसे चोरी करने के कारण आम जनमानस में बहुत रोष व्याप्त है। वहीं रविवार को महंत कृष्णदास जी महाराज ने बताया कि सुबह 5 बजे मंगला आरती के समय गर्भगृह प्रांगण में जितेंद्र दास ने फिर से झगड़ा करने की कोशिश की, लेकिन महामंडलेश्वर महंत पनकी कृष्णदास जी महाराज ने वहां से शांतिपूर्वक अपनी जान की रक्षा करते हुए वहां से वो बाहर निकल आए। कृष्णदास जी महाराज ने शासन और प्रशासन से गुहार लगाई है कि यदि उन्हें जान माल की रक्षा की गई और आरोपी पुजारी जितेंद्र दास को गिरफ्तार न किया गया, यानी कि उनका कहना है कि यदि उनके जान माल की रक्षा न की गई और आरोपी पुजारी जितेंद्र दास जी को गिरफ्तार नहीं कर जेल नहीं भेजा गया तो वह मंगलवार से प्रतिदिन क्रमिक अनशन पर मंदिर प्रांगण में बैठेंगे और उनके साथ कोविड-19 के गाइडलाइंस का पालन करते हुए सैकड़ों धर्मगुरु व समाज सेवी तथा मंदिर के सभी भक्त धरने पर बैठेंगे। महामंडलेश्वर महंत कृष्णदास जी का कहना है कि वह धर्म की रक्षा के लिए और मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राण भी त्यागने को तैयार हैं। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए यूपी टीवी 7 से सच की तह तक। जो बच्चे होते हैं उस पर निश्चित रूप से क्यों मैं तुम लोग बचा के दे रहा हूं, तो आपको जो हकीकत महंत है और महामंडलेश्वर भी है। अपना परिचय दें। मैं विनोद मिश्रा हूँ। विगत 40 वर्षों से शोभन आश्रम को देख रहा हूँ और हनुमान जी की सेवा कर रहा हूँ। आज यहाँ पे जो भक्तों का जनमानस एकत्र हुआ है, एक बड़ी दुखित और द्रवित करने वाली घटना हुई कि जो तीनों लोकों में जिनका अधिकार है, उनके चरणों के गोलक से वहाँ पे वर्तमान जो हनुमान जी के तथाकथित सेवक, मैं नाम नहीं जान रहा हूँ, जितेंद्र दास जी हैं, महाराज भी कहते हैं, इतना गलत कृत्य और कुत्सित कर्म उन्होंने ये जो हनुमान जी के साथ किया है, उससे जनाक्रोश बहुत बढ़ गया है। कानपुर प्रशासन भी इस बात से दुखी है कि इस मंदिर में जो उत्तर भारत का सबसे प्राचीन और वैभव संपन्न मंदिर है, वहां का पुजारी रंगे हाथों पैसे को अपने पेट में खोसते हुए सीसीटीवी में कैद हो रहा है, जिससे पनकी क्षेत्र का समूचा कानपुर बहुत ही आक्रोशित है। और यदि शासन प्रशासन इस पे शीघ्र कार्रवाई नहीं करता है तो इसके परिणाम बहुत खराब होंगे, क्योंकि पवन पूत के आश्रम में जो चोरी हुई है, ये बहुत ही गलत कार्य हुआ है। मैं केवल इतना कहूंगा कि यदि हनुमान जी में शक्ति है तो वो ऐसे लोगों को क्यों रखे हैं। सबसे बड़ी गलती तो हम हनुमान जी की मानते हैं। हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उनको इसका फल मिलेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। आप अपना परिचय दें। मैं महंत कृष्णदास पंचमुखी हनुमान मंदिर पनकी कटरा का महंत हूँ और हनुमंत लाल जी के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करते हुए उनका सेवक हूँ। जैसे कि हमारे हनुमंत लाल जी भगवान श्री राम के अनन्य सेवक हुए, उस तरीके से मैं हनुमान जी का सेवक हूँ और अब उस सेवक में सेवा करने के बाद अपने जीवन को सुरक्षित रखने की उनसे कामना करता हूँ। जैसा कि महंत जी एक विवाद चल रहा है आपके यहाँ, जितेंद्र दास जी ने गोलक से पैसे चोरी की, जिसके बाद अनावरण आपको धमकियां और जान से मारने की कोशिश और आप पर हमला हो रहे हैं, इस पर आपने प्रशासन से क्या गुहार लगाई? जितेंद्र दास अपने को पनकी मंदिर का महंत कहते हैं। इन्होंने परसों के दिन सवेरे मंदिर में पूजा करने ये जाते हैं और हम भी आरती में जाते हैं, मंगला आरती में। आरती होने के बाद जैसे मैं निकल के वहां से चला आता हूँ
तो मैं देखता हूं कि जितेंद्र दास लगे दान पात्र से चोरी कर रहे हैं। आप कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बोले कि मैं चोरी नहीं कर रहा था, मैं पैसा भर गई थी गोलक तो गिर रहा था, उसे उठा के दूसरी गोलक में डाल रहा था, ऐसा आपने मीडिया में जाके अपना बयान दिया। मैं समस्त अपने मीडिया प्रभारी बंधुओं से, अपने भाइयों से, अपने भक्तों से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया जो इनकी क्लिप मैंने शासन और आपको प्रस्तुत की है और प्रशासन को प्रस्तुत की, उसको ये देखो कि ये चोरी करके पैसा जेब में ठोस रहे हैं और कह रहे हैं मीडिया में जान। मंदिर की महंत की परंपरा आज तीसरी पीढ़ी से 2 महंतों की बराबर चली आ रही है। दोनों महंत उस पैसे की गोलक को खोलते थे। कल जितेंद्र दास ने और एक मंदिर में नया हंगामा खड़ा किया कि मंदिर में दान पात्र के अलावा जो मंदिर में मंदिर की व्यवस्था के लिए पैसा कलेक्शन किया जाता है, वो बिना मेरी अनुमति के, बिना मेरे बताए वो दान पात्र की पेटी मंदिर के बाहर उठा के ले गए, जैसा सारे समस्त छायाप्रति और समस्त पत्रकार और समस्त पेपर में उसका विवरण आया हुआ है। इनसे ये पूछिए कि जब शासन की व्यवस्था है कि ये दान पात्र मंदिर के बाहर नहीं जा सकता है और 2 महंतों की गद्दी है, कैसे ये महंत, कैसे इनकी हिम्मत पड़ गई पैसा ले गए? और ये 8 महीने से दान पात्र बंद था, इन्होंने उससे भी पैसे निकाल लिए हैं। इसकी प्रार्थना पत्र माननीय मैं आज कमिश्नर साहब और एसओ थाना पनकी को दे रहा हूं, और अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं मेरे प्रति होती, FIR नहीं होती है, इनको बंद नहीं किया जाता है, इनको जेल नहीं भेजा जाता है, तो इसके लिए मंगलवार को सुबह आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा और आमरण अनशन में भी यदि सुनवाई नहीं होगी तो वहीं आत्मदाह कर लूंगा। ऐसा मैं आपके द्वारा, आपके चैनल के द्वारा सारी जगह ये प्रसारण भेजना चाहता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान। आपको जान माल का भी इन्होंने मुझको उस दिन ललकारा और आज की मैं सीधी आपको दिखा रहा हूँ। मैं हनुमान जी के मुख में सिंदूर लगाने के लिए गया तो ये तुरंत भागते हुए आके मंदिर में मुझसे लड़ने की तैयारी कर ली। इनके जो समर्थक थे ये लाठी डंडे लेके सब मंदिर के बाहर खड़े थे कि जैसे ही आवाज दे उसी तरीके से तुम लोग लाठी डंडे लेके मंदिर के अंदर आ जाना और मारपीट प्रारंभ कर देना। मैंने मारपीट इनसे प्रारंभ नहीं की क्योंकि सरकार के समक्ष मैं खड़ा हुआ था। हमारे हनुमंत लाल जी सरकार पर देख रहे थे। इतनी ही देर में पुलिस सहायता केंद्र से पुलिस फोर्स आ गई। जब प्रशासन फोर्स आ गया तब मैंने अपने को समझा कि मैं अब सुरक्षित हूँ, मेरी जान की रक्षा हो सकती। ये घटना कब की है? ये घटना आज सुबह की है, आज दिन रविवार। अब आपकी आगे की प्रक्रिया क्या है? मैंने आपको बता दिया कि मैं अभी यहाँ से संबंधित थाना प्रभारी को फोन करके उनसे संपर्क कर रहा हूँ और उनके पास अभी मैं पनकी थाने जा रहा हूँ। उनके शब्दों को, उनकी बात व्यवहारिकता को देखता हूँ कि वो क्या करते हैं। इसके बाद अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मंगलवार को मैं 9 बजे अनशन पर पनकी मंदिर के गेट में क्रमिक अनशन पर बैठ जाऊंगा। हाँ, राम कीन चाहे सो होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, किसी की ताकत नहीं है। हनुमंत लाल जी सब देखेंगे, उसके साथ संघर्ष प्रारंभ कर दूंगा। मेरी जान की रक्षा की जाए। आपके चैनल के द्वारा मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, ऐसे दुष्ट कुकर्मी, ऐसे दुष्ट चोला धारण कर ले बाबा का, और जिसके आचरण, जिसके कर्म, जिसकी व्यवस्था इस तरीके को, उसे मंदिर में रहने का अधिकार नहीं है। ठीक, एक और निवेदन करना चाहता हूं कि ये मैं पूर्व भी, इसके पहले भी मैं कई प्रार्थना पत्र माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शासन प्रभारी को और शासन को और प्रशासन को कई बार मैं ये लिख चुका हूं कि मेरी जान की हत्या ये कर सकते हैं, अपने गुर्गों से हत्या करा सकते हैं। यदि आज के परिवेश में और 2-3 दिन से जो ये घटनाक्रम चल रहा है, इस बीच में मेरी हत्या हो जाती है तो उस हत्या का जिम्मेदार ये महंत जितेंद्र दास होगा, जितेंद्र दास होगा, जितेंद्र दास होगा। हनुमान जी देखें। जय श्री राम।